कार्मिक अनशन संस्कृति विभाग देहरादून। एक प्रश्न और है कि क्या ये स्थिति सालों से है या ये स्थिति अभी हुई है, ये इस पे क्या बोलोगे आप? सर ये तो पहले तो ऐसा नहीं होता था कि हर तीसरे महीने चौथे महीने जो भी कब से, मतलब पहले जैसे कब से? 2021 तक तो ठीक था। 2021 तक ठीक था। तो 2022 के बाद हमारे संज्ञान में जो है, मेरे संज्ञान में जो है, हाँ। 2022 के बाद ही ये बिलों में गड़बड़ हो रही है। अच्छा। कि ना समय से बिल आ रहे हैं। हाँ। और पैसा तो बराबर आ रहा है संस्कृति विभाग में सरकार से। अच्छा। पैसा बराबर आ रहा है, पता नहीं वहाँ वो पैसा किस टीमों को जा रहा है और कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। और हमारे ले दे के 2 से 4 बिल 5 बिल होते हैं और उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है और लोगों का लाखों का बिलों का भुगतान किया जा रहा है। अच्छा, आप क्या बोल रहे हो आगरे जी कि ये स्थिति अभी शुरू हुई है कि ऐसा चलता आ रहा पहले से? सर ये तो 2017 से आया है ऐसी स्थिति नहीं। पहले तो अच्छा खासा बिल भी भुगतान होता था, कार्यक्रम भी मिलते थे। अच्छा। सब कुछ ठीक था। हाँ। 2017 के बाद मालूम है क्या, भी कोरोना के टाइम में 10-10 हजार रुपये दिए हैं हर कलाकार को। अच्छा। वो भी ये हम ये नहीं करके नहीं दिया करके। वो मिला आपको? हाँ 10-10 हजार रुपये 20 कलाकारों को 2 लाख रुपये दिया है। तो आपको भी मिला वो? हाँ सबको मिला है। आपको भी मिला था वो? जी मुझे भी मिला था। कितने रुपए मिले थे आपको उस समय? जो हमारे लॉकडाउन के दौरान 2 कलाकारों को संस्कृति विभाग से 10-10 हजार का भुगतान किया गया था, वो 20 कलाकार को मिला। बिल भुगतान और उसके लिए बोल रहे हैं तो बोले तो ये बोल रहे हैं कि हमारी हम अब अपने अधिकारियों के लिए बोल रहे हैं, हम किसी की रिपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है। क्योंकि हमने किसी का नाम नहीं डाला उसमें कि ये हमको नहीं मिला, ये हुआ, इसने नहीं दिया करके। ठीक है। यानी अपने अधिकारियों के लिए हमने लिखा, जरूर लिखा है। हमने मुख्यमंत्री को लिखा है, डीजी को लिखा है, हमारा और संस्कृति मंत्री को लिखा है। जब हमें भुगतान ही नहीं होगा तो हम आगे कार्यक्रम कैसे करेंगे? हमारे लिए कलाकारों के फोन आ रहे हैं, भैया आपने को तो पैसा मिल गया होगा, आपने तो खा लिया होगा। गाड़ी वाले का फोन आ रहा है, भैया क्या कहते हैं आपको तो मिल गया होगा, 2 साल से जो क्या नहीं मिला है। मैंने अपना जेवर खुद बैंक में रख के कलाकारों का भुगतान करा है। अच्छा। मैं उसकी रसीद भी संस्कृति विभाग को दिखा सकता हूँ। अभी तो यहाँ पर नहीं लाया हूँ। जो मैंने अभी 65,000 की मेरी हाथ की अंगूठी थी, तो 40 मैंने उसका लोन किया बैंक में जाके, तो 40,000 भी मिला। तो 40,000 में मैंने होलियों के त्योहार के लिए कलाकारों को बांटा है। अच्छा। उसकी जो ग्रुप के और मेंबर थे आपके, जो ग्रुप के और मेंबर को जिसको हमने भुगतान करना है। अच्छा। उसका भी इससे पहले साल 2023 में भी मैंने 85,000 का लोन लिया है ये अपने कलाकारों को पैसा बांटने के लिए। संस्कृति विभाग से भुगतान लेट में हुई, इसलिए मुझे 85,000 का लोन। वो रिसीविंग आपके पास है, वो वहाँ से बैंक की? अच्छा। जो 85,000 रुपये वाली है 2023 में लिया था वो भी है। जो अभी मैं 10 दिन पहले की बात है, 10 दिन पहले की मैं 40,000 का बैंक से लोन लेके कलाकारों की बांट के आया हूँ। और वो अभी तो मैं लाया नहीं हूँ, मैं उसको डाल दूंगा संस्कृति विभाग के जो उसकी रसीद मिलती है बैंक से हमको, तो वो भी मैं इनके फोन में डाल दूंगा कि हम किस तरीके से ब्याज में लेके या लोन लेके कलाकारों को पैसा दे रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं करके। लेकिन हम जब भुगतान के लिए कहते हैं, कोई अधिकारी फोन सुनने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन अभी तो अधिकारी आए थे सामने, तो उस पर क्या बोलेंगे आप? तो ये हमेशा आते हैं, जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो मैं सुबह भी अपने बिलों को देख के आया, कंप्यूटर में चढ़ाए हैं, उसमें ना साइन हुए हैं और ना ट्रेजरी जाने की संभावना है। देखिए अन्य विभाग जो है, अभी सूचना विभाग का है, उन्होंने 10 तारीख को सब 8 से 10 तारीख के बीच सबसे बिल मंगवा दिए हैं कि आप तुरंत बिल भेजो करके। अच्छा। क्योंकि वहाँ उन्होंने मार्च फाइनल का जितना बजट है फाइनल करना है। तो इन्होंने तो जिनको फाइनल करना है उन्होंने पहले ही इन्होंने बिल बना के रखे होंगे। हमको तो एक खाली वो करना है, इन्होंने गुमराह करना है कि आपके हो जाएंगे। हम कह रहे हैं, हम बैठे हैं, हमारे सामने डीजी साहब की साइन करवाइए, हमारे सामने ट्रेजरी भेजिए, तब जाके हमको भी संतोष होगा कि आपने हमारे बिल भेजे। चलिए, है ना, इसीलिए हम बैठे हैं। चलिए। हाँ राणा जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं चाहता हूं कि हमारे साथी कलाकार हैं और आप सभी लोग कहीं ना कहीं संस्कृति के लिए आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत मांग है, आप विभाग में आए हैं, कलाकार सभी लोग एक बारी में हम लोग प्रत्येक टेबल में जाकर जो बिलों से संबंधी है उनसे जानकारी लेते हैं। और अभी होली का भी, त्योहार का भी वो है, और आपके भी घर में बच्चे भी ठहर रहे होंगे, सभी लोग ठहर रहे होंगे। विषय मैं चाहूंगा कि एक बारी में बिल सेक्शन में हम सब लोग जाके आप लोगों के बिलों की भी पहल करते हैं, सभी के बिलों की पहल करते हैं, धरने से थोड़ा सा अलग हट के। और डायरेक्टर मैडम भी, अगर बीना भट्ट जी भी यहाँ आती है, संबंधित जो अधिकारी है विभाग में है, तो अभी हम तो भट्ट जी को आप फोन लगाइए और उनको अभी अगर वो आ सकती हैं तो आके और आप उनसे बात कीजिए, है ना? हाँ जी।
साथियों, अभी तो आपने बात सुनी आर्टिस्टों की, कलाकारों की। अब हम विभाग के जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे पूछ रहे हैं कि क्या देखिए सर, अभी यहाँ पर आर्टिस्टों ने एक मुद्दा यहाँ पर सामने रखा है, आप क्या बोलेंगे इस पर? अब मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने कुछ बिल तैयार कर दिए हैं। हाँ। और कुछ में लगा हूँ काम पे। अच्छा, है ना। हाँ। और तैयार होते ही मैं साइन करा के ट्रेजरी भेज देता हूँ। विलम्ब क्यों होता है, मतलब इतना लंबा विलम्ब क्यों हो जाता है बिलों के भुगतान में? ऐसा क्या कारण है? कारण यह है कि मैं बात खंडे का भी काम देख रहा हूँ। हाँ। और यहाँ का भी काम देख रहा हूँ। जी। है ना। हाँ। अब इधर बैठता हूँ तो वहाँ से आ जाता है इन्फॉर्मेशन कि वहाँ पे आ रखा है। हाँ। इस तरह थोड़ा विलम्ब हो जाता है। मतलब आपके पास दो विभागों की जिम्मेदारी है। अच्छा जी, नाम बता। बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे? ये दानपुर शिल्पकार के पिछले साल 8 बिलों के मैंने भुगतान करी है। इनके 8 बिलों के भुगतान 75% काट के दिया है वो। कलाकारों के हिसाब से तब ऐसे थोड़ा ना, तो टैक्सी किराया हमें अनुमान नहीं है, बस का किराया हम भी जीएसटी उतार रहे हैं और जीएसटी वाले भी देखो मैसेज में मैसेज। अच्छा, हाँ। अब तो बाकी जीएसटी कहाँ जा रही है? हमारे बिलों में जीएसटी वही हो रहा है। अब वो कटौती में बिल जीएसटी उस समय काटने चाहिए। अच्छा, जीएसटी तो हमको डबल पड़ जाएगा नियम उसमें। हो तो भुगतान करना ही पड़ेगा ना। जीएसटी 10% करता है। 10% करता है टीडीएस के साथ में। हाँ, वो जब जीएसटी मतलब भरते हैं तो टीडीएस वापस हो जाता है। आप दिखा दो औरों के, किसी के तो सारे कलाकारों में पूरा बिल भुगतान हो रखा है यहाँ पर। अच्छा, क्या हमको पता नहीं है? अपने बिलों की सूची दे दीजिए। जी। नहीं तो और लगाता हूँ ITI। हाँ हाँ, किस कलाकार का कैसे भुगतान हुआ है, फोटो रहे हमको भी दोगे। तो साथियों, ये तो थी समस्या आपने सुनी, देखी, और अब हम जानने की कोशिश करेंगे वरिष्ठ जितने भी कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं उनसे कि समस्या का समाधान क्या है। संस्कृति विभाग की जो व्यवस्था है किस तरह से बेहतर हो सकती है, क्योंकि आपके पास भी एक लंबा अनुभव है संस्कृति के क्षेत्र में काम करने का। तो राणा जी, क्या बोलेंगे, इस समस्या का समाधान क्या है? सभी को नमस्कार। मैं चाहता हूं कि हमारे जो दूर दराज के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से, चाहे अल्मोड़ा है, चाहे बागेश्वर है, चाहे वो नीति माणा से है, चाहे हमारे चक्रता जौनसार त्यूनी से जो कलाकार आते हैं, उनका समाधान का एक ही है कि बिलों के लिए बार बार ये दिक्कत आती है। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी हम कलाकार हो या विभाग के लोग, हम अपना बिल प्रस्तुत करें, जो उस जिले का जो हमारा प्रभारी अधिकारी है जो हमें कार्यक्रम आवंटित करता है, वो उसी समय हमारे बिल को चेक कर ले, उसको सत्यापित कर ले कि भाई इसमें प्रमाण पत्र सही है, फोटो सही है, और इसमें कार्यक्रम का जो भी है, जो किराया जो भी उनमें जोड़ा गया वो सही है। तो उसको सत्यापित करके और सीधा जो है बार बार का झंझट छोड़ के उसको ये लिख दे कि भाई बिल प्रमाणित, बिल सत्यापित है और भुगतान के लिए प्रमाणित है। तो उसके लिए क्या है कि दूर दराज से लोगों को आने नहीं पड़ेगा। जो हमारे अल्मोड़ा कुमाऊं के जो लोग हैं वो अल्मोड़ा में ही अपना वो अधिकारी बैठते हैं, वो सत्यापित करके भेज दें। और पौड़ी में भी हमारे संस्कृति विभाग के लोग बैठते हैं, वो भी सत्यापित करें। और देहरादून में भी जो विभिन्न जिलों के जो यहाँ पे जो देख रहे हैं कार्यक्रमों को, वो लोग इसको सत्यापित करें, तो कलाकारों को भटकने की जरूरत ही नहीं होगी। और ये नहीं चलेगा, ये थोड़ा सा बहुत चिंता का विषय है कि कभी भी विभाग का कोई भी रूल आता है, कलाकारों के लिए लागू होता है वो रूल, लेकिन कुछ एक रूल तो विभाग भी अपने लिए लागू करे कि आप साल भर 6 महीने में कब हमारा वो भुगतान करेंगे, चाहे वित्तीय वर्ष में मार्च फाइनल में ही कर दें। एक अवधि हो, मतलब एक अवधि इतने तो अवधि में आपको भुगतान हो जाएगा कि भाई ठीक। चलो अगर आप साल भर में बीच में नहीं कर पा रहे, हाँ। तो मार्च फाइनल में सारे विभागों का होता है हाँ। फाइनल, हाँ। तो उस टाइम कर दें उसको, तो कलाकार भी बना रहेगा। हम चाहते हैं कि मेरा आज भी कलाकारों से निवेदन है कि ये सारी बातें सरकार भी सुनेगी और विभाग भी बार बार अपील कर रहा है। मैं आप लोगों से भी अपील है, मैं पुनः अपील यही करूंगा कि आप लोग धरने को खत्म करो और अपने जो संबंधित अधिकारी है उनसे अपने बिलों को ढूंढवाओ और उसमें उनसे ये लोग भाई हमारे बिलों का भुगतान करो, यथाशीघ्र भुगतान करो। और मेरे यही निवेदन है, और ताकि आप जो है अभी होली का त्यौहार का समय है, बाल बच्चे घर सब छोड़ के आए हैं, तो इसका ये अनशन जो है समाधान नहीं है, ये मैं मानता हूँ। अच्छा ठीक है राणा जी, संस्कृति विभाग में आप इनरोल्ड है कितने सालों से? जब से उत्तराखंड बना तब से हम लगातार संस्कृति विभाग में काम कर रहे हैं। हाँ। हमने 150 रुपए के मानदेय से ये काम शुरू किया है। हाँ। और हमने 100 रुपए TADA हमको मिलता था। हाँ। लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। कहीं कलाकार ने, आज क्या है मानदेय? आज हमारा कलाकारों का मानदेय है, आज का जो मानदेय है 800 रुपए पर कलाकार को है। हाँ। और TADA है वो भी
पहले हमारे को क्या था, हाँ उसमें यहाँ से हम लोग मसूरी चले जाते थे, हाँ। तो हमें TADA मिल जाता था, जो देहरादून का लोकल का दल भी जाता था, ठीक। ऋषिकेश भी, क्योंकि उसमें पूरा ही दिन जाने में लग जाता है, हाँ। कार्यक्रम कब है क्या है। लेकिन अब जो है ऐसी दिक्कतें आ गई कि वहाँ पे भी ना तो TADA मिलता है, हाँ। कलाकार किस की परिस्थिति में है हाँ। वो कोई नहीं जानता है। लेकिन उसके बावजूद भी कलाकारों को, जो हमें पहले लोकल का किराया देहरादून के ग्रुप को, जो देहरादून के 50 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के इर्द गिर्द जाते थे, तो 1800-2000 रुपए देते थे, हाँ। अब वो भी काट दिया गया। अच्छा। बहुत विडम्बना इस बात की है कि अब जो है गूगल का जो किलोमीटर है वो नापा जाता है, हाँ। जबकि गूगल यहाँ से घंटाघर जाने में शॉर्ट दिखा देता है। हाँ। तो ये बहुत विडम्बनाएं हैं कलाकारों की, उससे सभी कलाकार पीड़ित है। पर लेकिन मेरा जो कलाकार एक्चुअल डिस्टेंस है उसको नापा जा रहा है गूगल की गूगल डिस्टेंस से से। गूगल से ओके। जब हमारी दूरी नापी जा रही है, कार्यक्रम के हमारे फोटो गिना जा रहा है, आदमी गिना जा रहा है, हाँ। सारी मानकों में। उससे पहले ये होता था, हम एक बिल देते थे, एक ऑर्डर होता था, एक प्रमाण पत्र, और हमारा भुगतान होता था। अब हमारे से ट्रेवल्स का भी जबरदस्ती कि आप बिल दो, कहीं से भी ला के दो, चाहे वो फर्जी क्यों ना हो, पर बिल्कुल। दो बिल दो, जैसे भी दो। तो अच्छा। मजबूरन है, आधे से ज्यादा जो है बिल पता नहीं कैसे होंगे, हाँ। मुझे लगता नहीं है कि वो ठीक ठाक होंगे। लेकिन फिर भी कलाकार उसकी पूर्ति कर रहा है, कागज की पूर्ति जैसे तैसे जा भी रहा है। फिर अच्छा, वो- दिक्कतें क्या अभी हो रही हैं कि इससे पहले भी दिक्कतें आई हैं, और इस तरह की दिक्कतें, ये अव्यवस्था पहले भी रही है? पहले अव्यवस्थाएं तो रहती है कभी कभी, लेकिन इतनी नहीं रही। पहले ये था कि मार्च फाइनल में भुगतान फिर होना ही होना था। बाद मार्च फाइनल में विभाग खुद भी बोल के करता था कि भाई आप लोगों का भुगतान है, ये हो गया, आप अपना ड्राफ्ट या चेक ले जाओ। अब तो ऐसा हो गया किसका मार्च 2-3 मार्च चले जा रहे हैं, कलाकार भुगतान के लिए रगड़ी रहा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कलाकार की होली मतलब जो है होली दिवाली बिना उसकी रंग कुछ के नहीं। बेरंग होगी। कलाकार की ना होली है ना दिवाली है ना कुछ है, वो दूसरे की होली भी मनाता है, दिवाली भी मनाता है, उसका स्वागत भी करता है। जब हमारे बिल की पेमेंट की बात आती है, फिर कलाकार को जो है चक्कर काटना पड़ता। मैं इसीलिए मेरा कहना समाधान ये है कि जो संबंधित जिले का जो कार्यक्रम अधिकारी है, हम जिस टाइम जो भी मैं या दूसरा कलाकार कोई भी बिल प्रस्तुत करता है, उसी टाइम उसको देखें, उसको सत्यापित कर दें कि बिल भुगतान के लिए सत्यापित है, और हमें दोबारा चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। फिर वो जब भी भुगतान करें। जी ज्योति भाई, समस्या का समाधान क्या है? समस्या का समाधान जैसे अभी राणा जी ने कहा कि भाई जैसे संबंधित अधिकारी है जो वो और उसको वेरीफाई कर दे, उसको सत्यापित कर दे, तो इतना समय ना लग के उसको तुरंत ही उसका पेमेंट कर दिया जाए। बजट का जैसा आपके पास बजट है उसके अनुसार उसका पेमेंट हो जाए। और जैसे पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि विभाग ने कार्रवाई की कि आपके 1 महीने के अंदर बिल आ जाएगा। कुछ टाइम विभाग ने चलाया कि 1-2 महीने में बिल आए, 1 महीने के अंतराल के अंदर बिल आए, पर उसके बाद वो ढर्रा वहीं का वहीं आकर टिक गया, है ना। ऐसे में क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं कलाकार ही पिस रहा है। कलाकार 800 रुपये का कलाकार जो है, अब वो किसी से अगर उसको प्रोग्राम करने के लिए अगर चमोली जाना है, अल्मोड़ा जाना है, या चक्रता जाना है, या ऋषिकेश जाना है, मसूरी जाना है, तो उसको अपनी जेब में कम से कम कलाकार को पेमेंट तुरंत देने के लिए वो कहीं से ब्याज में पैसा लेके आएगा, और उस पैसे से उस कलाकार की पूर्ति करेगा। क्योंकि जो कलाकार भी उसके साथ आ रहा है, कहीं ना कहीं वो भी कहीं किराए पर रहता है, उसकी कोई दैनिक स्थिति इतनी अच्छी तो है नहीं कि वो सोचे कि नहीं कि हम साल भर वेट कर ले इस करें। तो कम से कम विभाग एक ऐसी कार्य प्रणाली बना ले कि जिससे कि जैसे हमारे जिला सूचना में भी है, सूचना विभाग में भी है कि आप प्रमाण पत्र लाए, आप फोटो लाए, आपने जिला सूचना अधिकारी ने वेरीफाई करा, सत्यापित करा, और 5 से 10 दिन के अंदर वो बिल पास हो जाता है, वो पेमेंट आता है। ऐसी नॉर्थ जोन जो सेंटर है हमारे जो भारत सरकार के, वहाँ भी यही प्रोसीजर चलता है कि आपने प्रोग्राम करें, 10 से 15 दिन में आपकी पेमेंट आ जाती है। तो वही सिस्टम अगर वो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट हमारी यहाँ की जो सरकार है वो कर दे, तो कलाकार का भला अपना भी जाएगा। कलाकार को धरना प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस तरीके से अनशन में बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन लोगों को इतना। तो मैं ही चाहता हूँ कि आप ऐसा एक वो बनाए जिससे कि कलाकार कहीं भी प्रताड़ित ना हो। जैसे राणा जी ने कहा कि हम दूसरों की होली के लिए तो हम खड़े हो गए, पर हमारी होली का नहीं पता कि हमारी होली कैसे। क्या बात, क्या बात। गिरीश सनवाल पहाड़ी जी, समस्या का समाधान क्या है? जी। लस का कमर बांधा हिम्मत का। तो जो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, या ये मित्रों ने जो ये विषय उठाया है, तो इसका एक समाधान ऐसा है। एक तो इस राज्य के अंदर UCC है। UCC का तात्पर्य है कि समान नागरिक संहिता।
अगर भाई का जनवरी 2023 के बिल निकल गए तो आखिरी जी के भी निकलने चाहिए मेरे, यानी कि हर महीने के सबके बिल निकलने चाहिए एक साथ। अब एक के तो जनवरी के निकल गए और एक बेचारा ये 23 का निकाल रहा है, मैं 22 में अटका हुआ हूँ, तो ये लगता है ये गलत है। तो इसको सुधारने की जरूरत है। इसके लिए एक सिस्टम है कि देखो 80,000 का बिल छोटा होता है उसे जल्दी निकाल दिया जाए, जो मेले खेले बड़े उनका एक अलग बजट होता है ना, तो उनके बिलों को बाद में देखा जाए। क्योंकि देखो पहले जो कलाकार रोज काम कर रहा है उसका आपका आदेश आ गया, आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आज मुख्यमंत्री जी का वहाँ कार्यक्रम है, कलाकार जाता है वहाँ पर, कहीं कोई गांव में भी अगर मेले हो रहे तो वहाँ भेज देना चाहिए विभाग को। तो उनके बिलों को जैसे पूर्व में बताया, हमारे बलूनी जी ने बताया या राणा जी ने बताया या आप लोगों ने बताया, हर महीनेवार सबके बिल होने चाहिए। चाहे आप 1 महीना लगा दो, चलो 2 महीना लगा लो आप, परंतु 3 महीना लगा लो, 3 महीने के अंदर निकल जाना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा वो नहीं होने चाहिए। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था रेशियो, अगर आप मार्च में इतने ढेर सारे बिल पास कर रहे हैं तो एक रेशियो लगा लीजिए, हर महीने कितना बिल पास करेंगे आप उसका 50% पास करिए, अरे 25% तो पास करिए हर महीने, इतना बंडल तो रहेगा नहीं। और इसको तभी किया जाएगा जब आप रुचि लोगे, क्योंकि विभाग रुचि नहीं लेता है। इसका मतलब मार्च में विभाग पे प्रेशर रहता है कर्मचारियों पर, और वो कौन सा प्रेशर है उसको हम जानते नहीं है। इसके कारण अगर कर्मचारी सही ढंग से काम करें तो मेरे हिसाब से कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। कर्मचारी जो नीचे से कहीं गड़बड़ी है, जो नीचे वाला जो काम गड़बड़ है, अगर नीचे की सीढ़ी खराब होगी तो ऊपर जो सीढ़ी में आप चढ़ोगे तो टूट जाएगी ना, नीचे वापस गिर जाओगे आप। बात वही है, नीचे की सीढ़ी को मजबूत होना है, उसके विचार सही होने हैं। गिरीश भाई, आप संस्कृति विभाग से लंबे समय से जुड़े हैं, सूचीबद्ध भी हैं आप यहाँ पर। ये व्यवस्था क्या सालों से इसी तरह से चल रहा है? ये दिक्कतें सालों से इसी तरह से चल रही हैं, क्या है? हर जो सक्षम अधिकारी आता है या जिस कर्मचारी को जो जिम्मेदारी दी जाती है, शायद सभी प्रयास करते हैं कि मैं काम को आसान करूं, और जो काम को आसान करने की प्रक्रिया लेके आते हैं वो काम को आसान करते हैं। जिनको कलाकारों को परेशान करना होता है और कलाकार परेशान हो जाए तो वो विभाग को परेशान करे, वो प्रक्रिया को जटिल बना देते हैं। यानी कि अधिकारी या सक्षम अधिकारी का कर्तव्य ये है कि वो हर काम को आसान बनाए, जटिल ना बनाए। जितनी जटिलता बढ़ती जाएगी उतनी समस्या बढ़ेगी। सिस्टम को सरल बनाया जाए ताकि सुगम बनाया जाए, जनता तक सीधी पहुंच, ऐसा सिस्टम बनेगा तो उत्तराखंड का विकास जरूर होगा। और उम्मीद करता हूं कलाकारों का भी विकास होगा, उनके चेहरे पर भी मुस्कान आएगी, इन चेहरों पर कहीं तो खुशी की लहर आएगी। ये गौर से देखो इन चेहरों को, खुशी की कुछ तो लहर इन चेहरों पर आएगी। ये उदास चेहरों पर खुशी की एक लहर आएगी। और संस्कृति विभाग